ये जो सोर्स लाने दो थोड़ी देर से हाँ जी बिल्कुल फोन साइड शुरू कर लेंगे या कोऑर्डिनेटर हैं आर्ट ऑफ लिविंग से संजीव जी हैं, दिया देखते हैं आर्ट ऑफ लिविंग का, चरण सिंह जी हैं, पुराने वॉलंटियर डेडिकेटेड जो ग्रामीण परिषद में बहुत ज़्यादा काम किया आर्ट लिविंग, पुराने लोग जुड़े हुए काफ़ी चरण सिंह जी से, कोऑर्डिनेटर स्टेट के कोऑर्डिनेटर रहे हैं चरण सिंह जी को, दैक्सन गिल जी जो कमिंग प्रोग्राम उसका यहाँ प्रोग्राम के संयोजक हैं, अजय जी, अजय कोच हैं जो स्पोर्ट्स का देखते हैं, और ये इनका मिर्जपुर गांव में शहीद भगत सिंह नाम की एकेडमी है जिसके बहुत से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गए हैं। सुमित वर्मा बड़े डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं जिनसे माई सेल्फ नरेश जागरण साइकोलॉजिस्ट आपके बीच ही हूँ। ठीक है, जैसा कि सबको मालूमात है, जैसे आपको उस इन्फॉर्मेशन ने दी है, 18 फरवरी को परम पूज्य श्री श्री रविशंकर गुरुदेव जी का जींद में आगमन है। जींद में आगमन का जो उद्देश्य ये है कि फसल बचाओ नस्ल बचाओ एक कार्यक्रम है जिसके तहत हम सब जानते हैं आज फसलों की जो हालात है, जो हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, और इसके साथ साथ मुनाफे के हम उसमें आ जाते हैं और उसको ऐसा पाना चाहते हैं। तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए, डायरेक्टली किसानों से जुड़ने के लिए गुरुदेव का यहाँ आगमन है। इसके साथ साथ खेल पे भी बहुत काम करने वाले लोग हैं, खेल पे भी वो काम करेंगे बिल्कुल। और इसकी पृष्ठभूमि ये कहती है कि हम आर्ट ऑफ लिविंग का जो अपना खुद का 2500 एकड़ का आश्रम है बेंगलोर में, तो वहाँ प्राकृतिक और नेचुरल फार्मिंग के प्रोजेक्ट चलते हैं। वहाँ से लगभग हर साल 10,000 फार्मर प्राकृतिक और नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग लेके आते हैं। हरियाणा के भी कुछ लोग वहाँ गए हैं। पीछे हमारी खाप पंचायतों की मीटिंग रही और उसमें दैक्सन गिल जी और चरण सिंह के नेतृत्व में एक टीम वहाँ गई और उस टीम ने गुरुदेव से आग्रह किया कि हरियाणा आपको चाहता है, आप गुरुदेव आइए, और ताकि आपका संदेश किसानों तक पहुँचे और खेल खिलाड़ी अपने विरासत, ताकि हम वो सारी चीज़ें कर पाएँ। आर्ट ऑफ लिविंग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा एक ऐसा NGO है जो ह्यूमन वैल्यूज़ पे काम करता है, जो मानव अधिकारों के लिए काम करता है, जो मानव के मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य पे डैम श्योर पूरी दुनिया में सबसे बेहतरी से काम कर रहा है। और हम 186 देशों में हैं और लगभग 5.5 करोड़ के आसपास लोगों ने जो हमारी बेसिक स्वदेशी क्रिया है उसका लाभ ले चुके हैं बिल्कुल। और अपने इंडिया में आप देखो कि शायद कोई शहर ऐसा वंचित न होगा जहाँ आर्ट ऑफ लिविंग का एक चैप्टर ना हो। और इससे हमारी जो एक शुरुआती दौर होती है वो होती है सुदर्शन क्रिया। आई थिंक आप लोग सब, आपने कुछ लोगों ने कोर्स किया, मीडिया कोर्स जो किया हुआ था, तो उसको वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ होती है हमारे लिए, बहुत बेनिफिशियल, जिससे मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, हेल्थ पे, पर्सनल ग्रोथ पे, आपके डिसीजन मेकिंग पे, हर जगह वो काम आती है। तो गुरुजी के आगमन पे हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस मैसेज को पूरे जींद में फैलाया जाए, हर आदमी तक ये चीज़ पहुँचे, ताकि सब लोग, जींद की धरती के लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें। नाउ आई थिंक क्वेश्चन टू यू। तो भाई साहब यहाँ क्या क्या प्रोग्राम हो? आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा मंच है जो सिर्फ धार्मिकता के साथ साथ ना सांस्कृतिक और विरासत और हेरिटेज बचाने पे बहुत काम कर रहा है। और जो यहाँ कार्यक्रम होंगे उसमें सत्संग, सेवा, साधना के साथ जो चीज़ें मिली हुई हैं उसमें ज्ञान के सूत्र, और साथ साथ खेल और ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान काम करते हैं उनको बढ़ावा देने सारे कार्यक्रमों का समायोजन है ये मंच, सब कुछ यहाँ होने वाला है। और आई थिंक गुरुजी के उसके कार्यक्रम के बावजूद भी शायद पूरा दिन अजय और चरण सिंह का सौजन्य रहा उसमें, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओलंपिक लेवल के मैट पर अपने पूरे हरियाणा भर के खिलाड़ी और खिलाड़ियाँ, लड़कियाँ और लड़के, वो मैच कुश्ती में रहेंगे बिल्कुल, ओलंपिक स्तर पर रहेंगे, ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी रहेंगे बिल्कुल। और ये देर तक कार्यक्रम चलता रहेगा। तो कितने लोग पहुँच रहे हैं? से जो मीट करेंगे 15,000 के आसपास हम लोगों को टच करेंगे। फसल बचाओ का अपने यहाँ फसल बचाओ। देखो हम सब ना इस बात से अवगत हैं, जो कमिंग पीढ़ी है, जो अभी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो बहुत हाइपर हैं, बहुत नशे की तरफ हैं, बहुत एडिक्शन में हैं, मोबाइल के लतों में हैं, ठीक है। तो संस्कारों के अभाव में ना युवा भटक रहा है। और ताकि आर्ट ऑफ लिविंग का मेन मोटिव ये रहता है कि एक बालपन से ही लेके हमारे लगभग 47-45 ऐसे कोर्सेज हैं जो छोटे बच्चों से लेके बड़े तक चलते हैं। तो अगर बालपन में हम संस्कार डालते हैं ना, तो फिर वो दूर तक आदमी सही रहता है। तो नस्ल बचाने का अर्थ ये है कि आप बीइंग पेरेंट्स, माता पिता हो, ताकि आप अपने बच्चों को वो चीज़ सिखा पाओ जो आर्ट ऑफ लिविंग के मेन्यू में रखा होता है।
आगमन है। और हाँ, भव्य आयोजन पहली बार होने जा रहा है। बिल्कुल उससे पहले भी गुरुदेव यहाँ आए थे और उसमें भी गुरुदेव ने नशे पे बड़ा बोल के गए थे और खाप पंचायतों को एड्रेस किया था। और खाप पंचायतों ने उन बातों को फॉलो करते हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टीम से मिले और जिन्होंने गांव स्तर पर काम किया। आज भी हमारे डेडिकेटेड वॉलंटियर और टीचर गांव में इस पे काम कर रहे हैं और देश भर में शायद ये मैसेज जाएगा कि आप ना छोटे लालच में अपनी औलाद और फसल का नुकसान ना करो, ताकि आप ना उनको संस्कार दो और ऐसी फसलें पैदा करो जैसा अन्न वैसा मन। ये एक मैसेज जरूर रहेगा। और गुरुजी के मुख से एक एक लाइन इतनी वैल्यूबल होती है, मतलब वो इतना कारगर काम करती है, उसका असर बेअसर उसका असर है, बहुत ज़्यादा है उसका। डॉक्टर साहब खापों को तो लेकर अभी गुरुजी से खापों के लगभग 80 लोग मिले, बेंगलोर गए थे, तो उनकी संतुष्टि हम चाहेंगे कि आपको वीडियो तो हम शेयर करें, आपको भेजाएं। उसमें हुआ ये कि शायद हर खाप का प्रतिनिधि आदमी ना गुरुजी से मिलने के बाद इतना संतुष्ट हुआ। और गुरुजी खापों से जो प्यार करते हैं ना, गुरुजी ये मानते हैं कि जो संस्कृति, जो खापों का जो रोल रहा है ना, सिर्फ फतवा जारी करना नहीं है, उनका काम परिवारों को जोड़ना, परिवारों को बचाना, भाईचारा कायम रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट आपसी गांव के संबंधों को मजबूत करना है बिल्कुल। और यही कारण है आज हम दूसरे गांव की बहन बेटी को बहन बेटी मानते हैं, अपने खाप के लोगों को भाई बंधु मानते हैं, उन कामों को रिश्तेदारियों में छोड़ते हैं, उनका इतना ही मान सम्मान करते हैं जितना मान सम्मान अपने घर के लोगों का करते हैं। बिल्कुल ये खापों का रोल है। और खापों फतवा जारी करना या ऐसा रोकना वो ये रहा था ताकि आप साइंस लॉजिकल जाओगे तो एक डीएनए मैच ना हो, ताकि गांव के गांव में शादी ना हो, एक गोत्र में शादी ना हो। इसलिए खापों ने काम किया था। और विज्ञान जैसे परिवर्तन कर रहा है ऐसे ही समाज परिवर्तन कर रहा है। और जी लोग जो यहाँ बैठे हैं हम गुरुजी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आई थिंक ये हायर लेवल का सवाल अगर उसी दिन गुरुदेव से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैडम यही दे रहे हैं, उसके बारे में तो जहाँ भी जाते हैं वहीं बोलते हैं। नशा मुक्ति के लिए तो वो हरियाणा, पंजाब, सभी हर एक स्टेट में जहाँ भी जाते हैं, और हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा हमारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जगह जगह पे चल रहे हैं। और यहाँ भी आएंगे तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि शायद बाकी गुरुदेव आएंगे तो वो सारा कुछ। अच्छा सर, अब एक वर्ष भर में लगभग 9,743 लोगों को नशा मुक्त किया है। ये आर्ट ऑफ लिविंग के प्लेटफॉर्म पर ओलंपिक में मेडल जो जीतता है उसको ये अवार्ड मिलते हैं। उसमें से कम भी 40-45 अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डी की आने की संभावना है। और उससे अलग जो खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खेल में भाग लेंगे, उनमें से मैं मानता हूँ 150 से 200 खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, जो देश को रिप्रेजेंट किया है या उनके मेडल हैं बाहर विदेशों में। दया किशन जी गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि पहले तो वो जो नस्ल बचाओ फसल बचाओ अभियान की जो शुरुआत यहाँ से करने जा रहे हैं वो एक अच्छा संदेश दें, और दूसरा एक पौधा हम अब की बार भी उनसे ऐसे ही शिव मंदिर का एक प्रांगण है वहाँ पे उसमें करवाएंगे। ऐसी हमारी हजारों पौधे लगाना चाहते हैं जो इस खुशबू को दूर तक फैलाएंगे। अपार्ट और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग हरियाणा ने लगभग 10,000 प्रिजनर के साथ काम किया है, जो प्रिजनर डिप्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस में जूझ रहे थे, जिनकी कोई सूझबूझ लेने वाला था, जिनकी जमानत और मुलाकात पे लोग नहीं जाते थे, वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर ने तहे दिल से काम किया। और अपार्ट फ्रॉम दैट जींद की धरती पर भी लगभग हमने 800-900 लोगों प्रिजनर से हमने काम किया। हमको अछूता नहीं रहा जी कोई भी। और इसके साथ साथ जो आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स है, जो सुदर्शन क्रिया से जिसका मैंने जिक्र किया, जो आपको मानसिक संतुष्टि देती है, जो सहयोग देती है, जो रिलेशनशिप बूस्टअप करती है, जो आपके प्रोफेशन को अच्छा करती है, उसमें भी प्रदेश भर में लगभग आज अपेक्स हमारा हरियाणा स्टेट यहाँ बैठा आपके पीछे, प्रदेश भर में हम 9 से 10 लाख लोगों को छू चुके हैं। तो दैट्स ग्रेट अचीवमेंट बाय आर्ट ऑफ लिविंग। जी प्लीज खाते हैं हमें गुरुजी, जो ज्ञान हमें मिला है ना, तो वो ज्ञान हमने सबको बांटना है, ये हमारा मेन काम है। वो ज्ञान को हमने हर गांव में, पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में, हम पूरे वर्ल्ड को अपनी एक फैमिली मानते हैं। उस ज्ञान को बांटने के लिए हम आए हैं उनके। तो गुरुजी आपको जब मिलेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हमें बहुत, उनको मिलने से आपके अंदर ज्ञान की धारा बह जाएगी। तो लोग इच्छा करेगी हम ये ज्ञान लें। तो हमारा मकसद है हम अकेले के पास नहीं रखें ज्ञान, सबको दें। सुदर्शन क्रिया हमारी ऐसी है, उससे आदमी परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। उसको करने से नशा करने का मन भी नहीं करता। जो सुदर्शन क्रिया करता है ना, उसके अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया तो अभी हमारे साथी जो हैं हमारे नरेश जागलान जी, आप करवा सकते हैं उनसे।
हमारा 3 दिन का हैप्पीनेस कोर्स है, वो आप कर सकते हैं, चल भी रहा है यहाँ पर। नहीं, बल्कि गुरुदेव इसके लिए तो स्पेशली बोलते हैं, मीडिया के लिए तो बोलते हैं कि जो मीडिया की है टेंशनेबल जॉब है, इनको तो आप ये जरूर करवाएं ताकि वो कलम जितनी आपकी शांत भाव से लिखी जाएगी, काम करेगी, उतना ही बहुत बढ़िया रहेगा। सो नाइस, बिल्कुल। जागलन साहब जी। गुरुजी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया। जो सत्संग है हमारा देशों में आर्ट ऑफ लिविंग का जो आयोजन रहता है उस पर ऐसा शायद ही कोई प्रोजेक्ट। हम हिंदुस्तान भर में 1300 ऐसे स्कूल खोले हुए हैं जिनमें नीडी बच्चे, चाइल्ड इन इंटरेस्ट, जिन बच्चों को जरूरत है, उन बच्चों को निःशुल्क अगर आपको मौका मिले तो आपके हरियाणा में कैथल में भी है। आज वहाँ भी 25 लड़कियां और 35 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि पूरे देश गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।